ने जान ले तो इनको मोक्ष निश्चित है, पाछो जन्म और सज्जनों, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो गुरु महाराज की दो शरण पाए। देखो, कर्म कांड से हमारा शरीर को हम गुरु महाराज के स्वरूप पूजते हैं, बाकी ये शरीर कभी मोक्ष करने वाला नहीं है। ये शरीर ये भी बिगड़ेगा, चेला को भी बिगेड़ी, वो भी रथ टूट बड़ो है, वो भी रथ है, तो दोनों ही रथ घाटा पड़ पड़ा। अर्जुन की वो एक बाण में ये तो भस्म बियोड़ा है, ये तो भाई चांदरिया भरिया है, जन्म ये जटो बियोड़ा है, अरे तारे की नंगे कोन्या चक्रो चलियोड़ो है, विशाल कुंभार चक्रो चला और अपनो काम करे। हाँ, अब वही के जैसे तो बर्तन उतारे, जैसे तो संत महात्मा तो बर्तन उतारता बंद विद्या पे, ये आपने तो पूजा बनाना कोई मटका नहीं बनाना, ये संसार बनाओ तो कोई करा कर्म मतलब कर्म पूजा। अगर तुम मोक्ष चाहते हो सज्जनों, कर्म कांड से गुरु महाराज के शरीर की पूजा होती है, लेकिन इनसे कर्म कांड से आगे चलना पड़ेगा हमें। और कर्म कांड का वेदों के अंदर सारी बीमारी कर्म में ही बताई है, आगे तो कम है। क्रम में कतरी बीमारी बताई 80,000 मंत्र की, कतरी 80,000 मंत्र कर्म कांड का। आप बोलो आपने कही है कर्म है, गृहस्थी ने कोई मंत्र हिकबा की कोई है कहीं? आपने 5 मंत्र ही याद बोल, आगे या बाबा का मंत्र ही याद बोल गए, या को मंत्र क्या बोले, पापा को मंत्र क्या बोले, सूरज भगवान को मंत्र क्या बोले, हाथ घोड़े को मंत्र क्या, बैठवा को मंत्र क्या, आपने यूं कहीं देड़ो देव 80,000 मंत्र है। कर्म कांड अगर शरीर से गुरु महाराज जानते हो, 80,000 मंत्र का फल एक ही है। अगर हमारा कर्म पवित्र है, हमारा कर्म सात्विक है, तो 80,000 मंत्र का फल सोते ही मिल जाता है। कितनी बड़ी फायदा की बात, 80,000 मंत्र को फल सोते ही मिल जाते। कर्म अगर पवित्र है, सात्विक, निर्मल मन जन सोई, इसका मन निर्मल होता, वहीं भगवान प्रकट हो जाता, भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। तो महापुरुष समझावे गुरु महाराज को कर्म कांड उपदेश लागण, कर्म कांड लागू है। जब हमारे नाम दान देते, उस नाम के अंदर चढ़ती हमारी विचार वृत्ति, बिना केवल उपासना दूसरों कांड का ही है, या वासना का नाश हो जाता है, वासना रहती नहीं है, वासना होती नहीं, जब उपासना लागे बोले राम राम करो ही करो, मारा कर में भरे जीव भरे मुख मार, मन लो तो धागो 14 से भरे वो सुमरण तो नहीं है। अरे राम राम करे आंखें मीसले, मन जी को कटे ढकड़ पकड़ कर तो भरे, कहने काम जावे, कहने कटे जावे, कहने काय करे, अरे वो कोई सुमरण है, मारा तो कर में भरे जीव भरे मुख मार, ऐसा कोई सुमरण है? महापुरुष कहते हैं यही सच्ची नाम है, जो महापुरुष गुरु महाराज के मुख से निकल जाता है, चाहे राम निकले, चाहे सोम निकले, चाहे कृष्ण का नाम निकले, चाहे राधे राधे निकले, वही हमारा तारक मंत्र है। अगर उसमें हमारा विचार अरूढ़ हो जाता है और वासना का नाश हो जाता है, तब तो उपासना ठीक है। अर्ध जी को बसे गड़बड़ में चल रही बात, तो कई मतलब वाली बात है, जो मन में बाबा आयो है। अच्छा बीज बेड़ जो और बाड़ा की चलवा दो, काम था वो खेत में प्रोग्यो मन, तो वो खेत को ही फल पे नहीं, परमात्मा को फल मात्र समझावे। जहाँ वासना का नाश होता तब उपासना लगती है, और वही नाम आपका चित्त को ठीक कर सकता, और कोई अपना चित्त ठीक क्यों नहीं? ये भाई भजन तो बोलता नहीं 10 वर्ष हो जाए, पर इनका लखन तो बेकार भी है। शाद को शादी बोल ये तो शादी बोल यार, शाद बोल के काय करा के ए देखने के
दियाली का दिया देखे जड़े वे कासरा ही मीठा आए आंबो पाके जड़े है खाती की केली को मीठो दे आने 10 साल हो गया बच्चा की बाकी भाई भाई अरे भगवान एक चित्त में जब एक नाम धारण कर उपासना चढ़ जाती है भाव बदल जाता है चित्त संसार में होवे क्यों तू नींद में उम्र सारी जी उम्र सारी जीवती रणकी से नदिराम 84 ने काट तापों से मुक्त करो पत्रो बड़ो नाम को फल बताए 84 ने काट तापों से मुक्त कराऊं घट में जोले पीम देख ले साकी दिल में नित प्रति आए जाए मनदारी जैसे दिल में ये तो बारला बंद में देवे काका बंद में देवे हाँ आज वो है कि गंदा में घाटो लाग रही में नपो वेरी में कई है अरे गुरु महाराज पे तो विश्वास ही नहीं घाटा है तो ही गुरु महाराज का नफा है तो ही अरे शरण वेगर तन मन धन सब अर्पण कर दियो अब बाकी कहीं दियो हमारा मन जब तक गुरुमुख नहीं होता तब तक मुक्ति प्रकट एक बार गुरुमुख होते ही मुक्ति प्रकट हो जाती इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि हे भाई अगर मोक्ष चाहता है तो लेख सतगुरु की तो जब तक उपासना वासना नष्ट नहीं हो उपासना नहीं बनेगा और आप बस न पियो तो ए पिए बाप जी पियो एक नटता नटता ही पीवे वास्ते हमारी प्रार्थना है कि उपासना कैसे की जाए पहले बात तो सत्संग जे श्रवण पहला भक्ति श्रवण वे तो आपने सुनवा की विधि भी नहीं है आप संतों से सीखो कि वास्तव में कैसे सुना जाता है एक राम नाम सुनने से हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा हो जाता है और आपने 20 साल सत्संग करता है कि हुनरिया चंद्री का तो को मतलब कोई हुनबा को तरीको कोई आपका जो संतान पूछे और संत तो आराम है तो खा पानी आराम वैसे रह जाते मैंने पूछा वो हुनबा को कई माँ के फर्क चूने पड़ रहे बोले नहीं जा तुझे डॉक्टर करने से नहीं आपने फर्क नहीं पड़े अजमेर रेफर करे अरे अजमेर आनंद हो तो जयपुर आनंद हो तो ठेठ अहमदाबाद देते लेकिन ये बीमारी को कई रास्ते ढूंढे और आया जो को जो ढूंढे ही को ना क्योंकि आने जो है देखो खाबा ने बंदी की वो मटे खाबा ने आराम से जन बैठ भी दे हां भाड़ा थोड़ा का पिया है आनंद उड़ गया पर आज थोड़ा और भाड़ा का और जाते लोग को यूं तो कोई विचार करे एक बार सत्संग सुन ले फिर सुनने की जरूरत नहीं और एक बार उपासना में मन लग जाता फिर 1000 ढोल बजने के बाद भी आपका कांटेक्ट 1 मिनट में हो और सजनो 4000 मंत्र ज्ञान कांड का है और ज्ञान कांड का मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आप आत्म चिंतन करो अपने स्वरूप के अंदर आपके आत्मा और परमात्मा का जब एकता हो जाएगा एक बार आपने आत्मा अपना स्वरूप में अपने विचार है कहने जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूपाधार मति न लके जय मति लिखे सो में शुद्ध अपार
अवधि अपार शव रूपमम लेरी विष्णु मेष विधि रवि वर्ण विधि अवधि अपार शव रूपमम लेरी विष्णु मेष विधि रवि चंद्र वर्ण यम शक्ति धनेश ये सब परमात्मा की को नाम है। वो परमात्मा सागर के समान है। संसार में देखो कतरा ही बादला में पानी चढ़ रही हो फिर भी सागर 1 इंच भी खादी तो कटे कटे हुआ के हुआ हुआ मन का गड़ा पड़ दिया हुआ हुआ मन का कटे पड़िया है गड़ा। अब बताओ आपने तो तरह तरह पढ़े देखो ये देखो अपन डर लागे तो महापुरुष समझावे कि ये राजस्थान एक सरग है। पहली बात तो राजस्थान में जन्म लेनो था को बहुत बड़ो बात है। राजस्थान एक सरग है सजनों। बाहर देखो कतरो कई तबाही मचली लेकिन राजस्थान के अंदर भगवान की बहुत कृपा है। तो देखो आत्मा और परमात्मा में जब आप रमण करो एक बार जब आपको विचार भी सागर स्वरूप परमात्मा में आपको भाव समावेश में जाए तो ये समझ लो पासो जन्म पूरी संसार की जो उत्पत्ति है उसके अंदर हमारा विचार अगर समावेश हो जाएगा तो सजनों आप सागर स्वरूप ले जाओ। क्या बन जाओ? सागर स्वरूप बन जाओ। और उसी सागर के अंदर सजनों पूरी संसार समाई हुई है और उसी संसार का लय भी उसमें होता और उत्पत्ति भी उसमें जो है। तो वास्ते अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो गुरु की लो शरण भाई। तो देखो गुरु ने कर्म कांड से कैसे जानना है बस्तक लाना है अच्छो खिलानो पिलानो और कर्म कांड से जो गुरु महाराज जो वचन कहते हो उससे पालन करो उसके अनुसार हमारा जीवन धारण कर लो। उपासना जो नाम दान उन्होंने दिया है उस पर हमारा विचार अरूढ़ कर लो। और आत्म चिंतन जब बैठ करके उनमें तो हम नहीं तुम दफ्तर घूम है न वहाँ नहीं तो सुमरण का काम है ना कोई साधन का काम है केवल अनुभव का विषय। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो।